हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन मतलब जिस ऐसे क्वेश्चंस जिसे हम लॉग की प्रॉपर्टी द्वारा सॉल्व कर सकें वो होते हैं हमारे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लेकिन ये किस फॉर्म में होते हैं? जैसे अभी तक हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब तरह के डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन देखते हुए आए थे, तो हम उन्हें देख के समझ जाते थे कि डिवाइड का क्वेश्चन डिवाइड के फॉर्म में होगा, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा। तो जितने भी लॉगरिथम के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे पावर्स के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए x साइन x है तो इस फॉर्म में e की पावर x है, 2 की पावर x है, देन साइन x की पावर cos x है। तो ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं ये सारे आपके लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं, जिनमें हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके उन्हें क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो इनके रिगार्डिंग हम कुछ सिंपल फॉर्मूले जो हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको यूजली मेनली लगेंगे डिफरेंशिएशन में, और डिफरेंशिएशन के इसके पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको आना कंपलसरी है, देन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला लॉग m की पावर n, देन ये जो पावर है वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये हो गया n log m। देन log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, देन m log m बाय n log m माइनस log n। तो बेसिकली जो log की प्रॉपर्टीज़ के ये 3 फॉर्मूले लगेंगे, और इसके अलावा जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवाइड हुआ, क्वोशिएंट रूल जिसे हम बोलते हैं, देन फंक्शन ऑफ फंक्शन हुआ, और अदर फंक्शंस के जो क्वेश्चन है वो भी इसमें अप्लाई होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा y बराबर साइन x की पावर log x। अब हमने अभी क्या समझा था, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं उनमें हम क्या लेंगे, log लेके उन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी क्वेश्चन है उसको हमने दे दी इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है हमारा y बराबर साइन x की पावर log x। तो टेकिंग log बोथ दी साइड, आपको क्या करना है, जो log है वो दोनों तरफ लेना है। तो टेकिंग log बोथ दी साइड। तो अगर हम log लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, y की जगह log y, ये हो गया हमारा log y इजिकल्स टू यहाँ हो जाएगा log साइन x की पावर log x, ये हो गया log। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा m की पावर n log m की पावर n। तो यहाँ देखना log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो पावर है वाला है वो आगे आ जाता है, n आगे आ जाता है और ये log m हो जाता है। तो सेम हम यही करेंगे, log y एज इट इज, ये log x आगे, और बचा ये वाला फंक्शन तो एज इट इज log साइन x। तो इसको हमने किस में लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ दिख रहा है हमको कि हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसे करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। लेकिन उससे पहले यहाँ देखना, यहाँ आपको 2 फंक्शंस दिख रहे हैं। तो एक तो हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड, मतलब मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, और जब हम इसका करेंगे तो इसमें फंक्शन और फंक्शन है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो log y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में y, और y का क्या होता है, dy बाय dx इजिकल्स टू, अब ये फर्स्ट फंक्शन ये दी तो ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो फर्स्ट एज इट इज dy बाय dx ऑफ सेकंड। तो सेकंड क्या है, log साइन x, देन प्लस log साइन x एज इट इज, log साइन x एज इट इज क्या हो जाएगा, dy बाय dx ऑफ log x, हो जाएगा dy बाय dx ऑफ log x। यही फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएट। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली डिजिट तो हमारी ac की ac रहेगी। तो ये वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज 1 अपॉन में y dy बाय dx इजिकल्स टू log x एज इट इज। यहाँ देखना log, और ये पूरा यदि x मान लें हम तो log x का क्या होता है डिफरेंशिएट, 1 अपॉन में x। तो x क्या है हमारा, साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x
1/x, लेकिन x क्या है हमारा साइन x। अगर हम यहाँ साइड में डिफ्रेंशिएट करें किसका, लॉग साइन x का, तो यहाँ देखना लॉग साइन x का क्या होता है 1/sin x, और साइन x का भी करेंगे, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। अब साइन x का हो जाएगा हमारा cos x, तो ये हो गया साइन x का cos x प्लस लॉग साइन x एज इट इज। लॉग x का अगेन क्या होगा 1/x, तो हमने अलग ना लिख के इसके अपॉन में लिख दिया 1/x। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/y dy/dx तो एज इट इज रहेगा, लॉग x भी एज इट इज रहेगा, कॉस अपॉन में साइन होता है कॉट, तो ये लिख दिया हमने कॉट x प्लस लॉग साइन x अपॉन में x एज इट इज, लॉग एज इट इज। अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो y है इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू y, इसका कहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ, और ये जो पूरी वैल्यू है उसको तो एज इट इज लिख लिया log x cot x प्लस log sin x अपॉन में x। अब यहाँ देखना y की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में y बराबर है हमारा sin x की पावर log x, तो ये हो गया हमारा y की जगह हमने रखा sin x की पावर cos x, और ये पूरा फंक्शन एज इट इज, क्योंकि इसके आगे अब और कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये है sin x अपॉन में x। तो ये क्या कर लिया हमने, इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली हम इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये IMP हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं, हमने यहाँ sin x की पावर cos x लिख दिया था, तो वो हमारा गलती से लिख गया। यहाँ पे y की वैल्यू sin x की पावर log x है, जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया है। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y बराबर x sin x, और हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, या अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले लॉगरिथम का है, तो टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड। तो अगर हम लॉग लें तो y का क्या हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log x की पावर साइन x। अब अगेन यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, log m की पावर n, तो m log n, तो ये आगे आ जाएगी वैल्यू साइन x इंटू log x देन log y एज इट इज। अब यहाँ फिर से दिख रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है, मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले log y का क्या हो जाएगा 1/y, और y का dy/dx इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से किसी को भी आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं हम इसे ही करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, आप आगे पीछे कर सकते हैं तो वो भी चलेगा। तो अगर हम यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड माने, तो फर्स्ट एज इट इज dy/dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज dy/dx ऑफ साइन x, तो ये हो गया 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू साइन x एज इट इज। log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो ये लिख दिया हमने 1/x प्लस log x एज इट इज। साइन x का क्या होता है cos x। अब इसके आगे यहाँ पे और कुछ सॉल्व होने को है नहीं, वैल्यू यही सॉल्व है, तो हम क्या करेंगे y की वैल्यू इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल्स टू, इस y को कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो हो गया y ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यू रख रहे हैं, तो साइन x अपॉन में x प्लस log x इंटू कॉस x। अब y हमने किसको कंसीडर करा, y हमने कंसीडर करा था इसको, y बराबर x साइन x को, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, या आप लिख सकते हैं बाय फर्स्ट, दोनों में से कोई भी चीज़ लिखोगे चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, y की वैल्यू क्या है x साइन x
ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y बराबर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, देन प्रूफ दैट। हमें प्रूफ क्या करना है, ये कंडीशन प्रूफ करना है। नॉर्मली बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, और ये आपके IMP क्वेश्चंस की लिस्ट में है। तो यहाँ देखना y बराबर, सबसे पहले तो रूट की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट ही हमने बताया था रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 1 माइनस एक्स को 1/2, मतलब इसके रूट को चेंज कर दिया 1/2 में, और 1 प्लस एक्स को भी चेंज कर दिया हमने 1/2 में। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, रूट को चेंज कर दिया 1/2 में, ताकि क्या करें, क्वेश्चन हमारा ईजी हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा लॉग, लेकिन अब हम ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि हमारा डिवाइड में है, तो 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनेगी हमारी log m/n की। तो अगर हम फॉर्मूला देखें log m/n का, तो क्या होता है हमारा log m माइनस log n। क्लियर। तो यहाँ पे हमने लगा दिया log, ये हमारे लिए m हो गया, ये हमारे लिए n हो गया, तो log y तो एज इट इज, तो ये हो गया log 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, फॉर्मूले का माइनस, देन अगेन log नीचे वाली वैल्यू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब हमें क्या होगा, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है ताकि हम इसे क्या कर सके, आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सके। तो अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो log का यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा log y का। अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और कर लो, क्योंकि log m की पावर n है, तो इसको भी हम आगे करेंगे। तो एक और स्टेप यदि हम सॉल्व कर लें तो 1/2 आगे, m की पावर n वाला फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 आगे log m, ताकि डिफरेंशियल हमारा और इजी हो जाए, इसलिए 1/2 आगे, ये वाला 1/2 आगे, log 1 प्लस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स, log y एज इट इज। अभी हमने डिफरेंशियल नहीं करा, अभी हमने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया है, लेकिन अब इसमें करने लायक कुछ भी नहीं, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y का तो क्या हो जाएगा 1 में y, और y का dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2, तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखना log ये पूरा x, तो log x का 1 में x, लेकिन अब फंक्शन और फंक्शन है, अब 1 का भी करना पड़ेगा, तो 1 का तो 0 और x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा -1। तो यहाँ अलग से ना लिख के हम इसी में ही -1 कर देते हैं। नेक्स्ट माइनस log x, तो log x का 1 में 1 प्लस एक्स, देन डिफ्रेंशिएट 1 का क्या होगा 0 और x का क्या होता है 1, तो वो 1 हमने यहाँ लिख दिया वापस 1। अब इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लेके हमने दे दिया बाहर, और ये हो जाएगा हमारे पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव। क्या हो गया, माइनस हमने दे दिया बाहर 1/2, तो ये हो गया पॉजिटिव का 1 में 1 माइनस एक्स, 1 में 1 प्लस एक्स, 1 में y dy/dx। आपको यहाँ पे सारे तरह के फंक्शन याद रखने पड़ेंगे कि किस तरह का डिफरेंशियल करना है, क्योंकि हम इसकी लास्ट स्टेज में, इसके पहले के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, क्योंकि एलसीएम लेना है अब तो और कुछ करना नहीं हमें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, देन इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में y dy/dx एज इट इज, 1/2 भी एज इट इज, इसका मल्टीप्लिकेशन इनमें तो 1 प्लस एक्स, देन इसका इसमें तो +1 माइनस एक्स अपॉन में
1 माइनस एक्स देन 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज। पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, -1/2। 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस बी स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन में y dy/dx, एंड जो बचा पहले हम वो लिख रहे हैं -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये बचा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एक्चुअल में हम वो देखें, हमें प्रूफ करना था, यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो हमें मिल चुका है, y भी मिल चुका है, dy/y, सिर्फ हमें इसे अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, इसका इंटू ऊपर, देन इसका इंटू इधर, और हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब इसका इसमें करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dy/dx इजिकल्स टू -1 एज इट इज, लेकिन ये जो y है इसका हम ऊपर करेंगे तो ये -y हो जाएगा। अब -y को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, -y को इधर लाए तो पॉजिटिव y इजिकल्स टू 0। तो आप देखिए ये हमारा क्या हो गया है, प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन। ये यहाँ पे देखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस y इजिकल्स टू 0, और हमने क्या कर दिया है, इसे प्रूफ कर दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और मोस्ट MP क्वेश्चन था ये हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y बराबर cos x की पावर cos x। तो सिमिलरली टेकिंग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग ले लें तो ये हो जाएगा log y। सारे क्वेश्चंस में सिमिलरली यही करना है आपको, log cos x की पावर cos x। नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या लगाते हैं, cos x आगे ले जाते हैं तो हो जाएगा cos x log cos x। तो एक फंक्शन ये हो गया, एक ये हो गया हमारा, तो आपको पता चल गया होगा हमें करना क्या है। तो ये हो गया, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y का 1 अपॉन में y, और y का हो जाएगा dy/dx। देन cos x इज द फर्स्ट फंक्शन एंड log cos x इज द सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट एज इट इज, देन dy/dx ऑफ log cos x, डिफ्रेंशिएट ऑफ log cos x प्लस log cos x एज इट इज, देन डिफ्रेंशिएट ऑफ cos x। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, 1 अपॉन में y dy/dx, तो एज इट इज cos x एज इट इज। अब यहाँ देखना log ये x है, तो log x का तो क्या हो गया 1 अपॉन में x, तो x क्या है हमारा cos x है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। देन cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो ये ब्रैकेट लगाया माइनस साइन x। सिमिलरली प्लस log cos x एज इट इज, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन x। अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने से पहले देखना, यहाँ से cos x क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था। देन 1 अपॉन में y dy/dx, तो एज इट इज माइनस साइन x, जो बचा वो लिख रहे हैं, देन प्लस माइनस log cos x इंटू साइन x। अब इस पूरे में से साइन x कॉमन आ रहा है, और इसमें से भी साइन x अगर हम ले लें तो कॉमन आ रहा है, और माइनस भी आ रहा है, तो माइनस साइन x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास यहाँ से 1, क्योंकि साइन x तो बाहर चला गया और माइनस गया तो पॉजिटिव 1, और यहाँ से बचा log cos x। देन 1 अपॉन में y dy/dx एज इट इज, dy/dx, y का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो माइनस y। अब ये साइन x को हम पीछे लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे, देन और कोई रीज़न नहीं है इसको पीछे लिखने का, हमने इसको पीछे लिख दिया। अब y हमने किसको कंसीडर करा था, तो यहाँ देखना y हमने माना था cos x की पावर cos x को, तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस cos x की पावर
cos x, देन 1 प्लस log cos x ब्रैकेट के बाहर sin x। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसके रिगार्डिंग आप और भी वीडियो देख सकें।